एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको अपनी स्टडी करनी है, आपको जहाँ बुल बनना है बुल बनो, जहाँ बियर बनना है बियर बनो, हमारी तरफ से कोई भी राय मशवरा नहीं है। क्लियर? प्राइस एक्शन को समझो, सीखने की कोशिश करो, प्राइस को कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके वजह से हमने पहले से यहाँ पर लेवल्स निकाल रखे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइस एक्शन पे देखते हो, तो आप यहाँ पर क्लियर देख रहे हो 1 2 3 4 5 डेज, 5 डेज से प्राइस ऐसे रेंज में रही। तो ऐसे रेंज में जब 5 डेज में रह गई और उसके बाद ये निकल रही है, तो ऐसे में साइकोलॉजिकली कौन सा ऐसा लेवल है जहां ट्रेडर्स की सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है और ट्रेडर्स उसे सपोर्ट मान रहे होंगे, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्लियर कट 24,000 और 24,040 के आसपास, 30 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मानकर इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलते हुए नजर आ रहे होंगे। ऐसा हम चार्ट से बात करके समझ रहे हैं। क्लियर? इसके साथ आप क्लियर देख लें, 24,000 एंड 24,060 का लेवल हमने यहाँ पर निकाल रखा है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट की लेवल ट्रेडर्स की नज़र में, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की नज़र में है। इसके साथ ऊपर की बात करें तो चूंकि हो सकता है मंडे को प्राइस गैप अप खुले, गैप अप भी खुलती है तो भी हमें नज़र रखना कितनी गैप अप खुलती है। हो सकता है गैप अप खुलते समय खुलते ही ओपन हाई बना दे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, फिलहाल आप देखें निफ्टी इंडेक्स में यहाँ पर 24,540 का एक लेवल हमने यहाँ से लेकर आया, यहाँ से लेकर आया, इन जोन से लेकर आया है। एक्चुअली में इसके हाई को हमने पकड़ा है। उसके बाद जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी प्राइस ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक्शन, यहाँ पर देख सकते हो प्राइस एक्शन। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल 24,540 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह प्राइस एक्ट करती हुई नजर आ सकती है, ऐसा हमारा मानना है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना चाहिए कि ये प्राइस एक्शन जो 24,540 का है, ये काफ़ी क्रूशियल है और यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,000 का PSY लेवल, जिसको साइकोलॉजिकल लेवल कहा जाता है, ये बनता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल गाइस, समझ में आ रहा कुछ किस तरीके से चार्ट के साथ बात करना, बड़े प्रेम से चार्ट आपके साथ बात करता है। हम आपको बिल्कुल कैसे लेवल्स निकालें पूरा डॉट टू डॉट आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसको लिया, समझ गए। अब ये 24,640 कहाँ से आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,640 एक्चुअली में यहाँ से आया 24,600, हमने 40 पॉइंट का थोड़ा मार्जिन लिया, देन 24,640 में लेकर आ गए। तो अब सिंपल सी सफाचट वाली बात यह है कि भैया क्या चीज़ है, चार्ट बोलता है कि जब तक मैं 24,640 के ऊपर अच्छे से 2 क्लोजिंग नहीं करता हूं, मैं यहां से ब्रेकआउट नहीं होने वाला। क्या कहता है प्राइस? प्राइस कहता है जब तक मैं 24,640 के ऊपर अच्छे से क्लोज नहीं करता, वो भी 2 क्लोजिंग, तब तक मैं यहां से ब्रेकआउट नहीं करने वाला। मैं ऊपरी लेवल पर प्रतिरोध का सामना कर सकता हूं। ऐसा कौन कहता है? ये निफ्टी इंडेक्स का प्राइस एक्शन कहता है। और ध्यान रहे, प्राइस से बना हुआ मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस गैप अप गैप डाउन के साथ ब्रेक होता है, या फिर एक बिग बार नेगेटिव या पॉजिटिव बनकर ब्रेक होती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना, वो भी 2 क्लोजिंग बेसिस पे। सिंगल क्लोजिंग बेसिस पे मानोगे तो ट्रैप करने की संभावना रहती है। क्लियर? अब इसको जब हम बंद कर देते हैं तो हम अपना मूविंग एवरेज लगाते हैं, जो हमने अपना कस्टम बनाया है। ये कस्टम मूविंग एवरेज भी चिल्ला चिल्ला कर चीख कर बोल रहा है कि ये जो लेवल है बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, 24,530, 24,540। और ये कहता है इसके ऊपर जब तक 2 क्लोज नहीं, और 640 की जो हमने बात करी उसके ऊपर जब तक 2 क्लोज नहीं, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ये साइडवेज का ट्रेंड फिलहाल जो चल रहा है वो आने वाले वक्त में भी चलना चाहिए। अब ये कब इनवैलिड होगा? जब इसके ऊपर ही 2 क्लोज होती है और 24,640 के ऊपर 2 क्लोजिंग हो जाती है, तो ऐसे में पूरा ट्रेंड इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेक कर जाएगा 24,640 के ऊपर 2 क्लोजिंग बेसिस पर टिकने के बाद।
क्लियर। नीचे भी आप देखो तो 23,990 का लेवल आपको क्लियर देखने को मिल रहा है, जो अभी हमने आपको निफ्टी इंडेक्स पे की लेवल्स विद लॉजिक प्राइस एक्शन के साथ प्योर ऑनेस्टी के साथ बताया। कोई यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कोई फ्रेंड लाइन नहीं, कोई आरएसआई नहीं, कोई बोलिंजर बैंड नहीं, हमने क्लियर कट लॉजिक टू लॉजिक आपके साथ शेयर किया है। तो इस तरीके से चार्ट रीडिंग की स्किल को डेवलप करो और मोहमाया से बचो। क्लियर गाइस। तो उम्मीद है निफ्टी इंडेक्स का जो एनालिसिस विद लॉजिक, कहां से लेवल आया, क्यों आया, कैसे आया, सब हमने आपको बताया है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े बड़े लोगों के लिए बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं। जब हम मंथली पे जाते हैं तो मंथली पे क्लियर कट आपको एक जो है कैंडल नजर आती है। इस कैंडल का ये वाला जो आप यहाँ पर देख सकते हो ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे बेहद इंपॉर्टेंट है और प्राइस इसके रेंज के अंदर घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो याद रहे, जब तक मंथली की क्लोजिंग इस जो आपको देख रहे हो ये ओपनिंग नीचे क्लोज हो गई, तो इस ओपनिंग के ऊपर जब तक मंथली की दो कैंडल क्लोज नहीं होती है निफ्टी इंडेक्स में बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। मंथली कैंडल बेसिस पे बड़े ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल प्राइस साइडवेज देखने को मिल रहा है। तो अपनी पूरी नजरें मंथली क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर एक बड़ी कैंडल से अगर ब्रेक हो जाए या इसके ऊपर दो क्लोज हो जाए मंथली की, तो क्लियर कट ट्रेंड सुपर बुल रन में जाने की संभावना बनेगी निफ्टी इंडेक्स पे। और जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ब्रेक करेगा, लोग चीख पुकार मचाएंगे, स्मॉल कैप भी रॉकेट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि इंडेक्स सेंटिमेंट को ड्राइव करता है। तो ये था मंथली का गेम। सिंपल, ये वाली चीजों को ध्यान रखना है। अब जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो मंथली बेसिस पे सपोर्ट होता है वो शिफ्ट हो चुका है। वो कहाँ शिफ्ट हो गया है मैं आपको प्राइस एक्शन में लॉजिक के साथ दिखा दूं। वो अब मंथली क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस 23,500 क्लोज मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। जब तक ये अब 23,500 के नीचे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं फिसलता है, तब तक बाजार में इंडेक्स लेवल पे कोई डर का माहौल नहीं है। जनरली काफी ज्यादा चांस होंगी कि आने वाले वक्त में इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट ऊपर की ओर ही हो और इस रेजिस्टेंस को भी प्राइस ब्रेक करने का प्रयास आने वाले कुछ समय में या महीनों में करता हुआ नजर आए। क्लियर। और हमारा अब अगर ये एवरेज लगाएं तो ये एवरेज भी चीख कर पहले भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्लियर कट सपोर्ट बनाया, यहाँ पर प्राइस यहीं से रिवर्स ले गई। मंथली का चार्ट आपके स्क्रीन पर है। तो क्लियर कट आपको टेक्निकल चार्ट्स को कैसे पढ़ना है हमने आपको विद लॉजिक टू लॉजिक, डॉट टू डॉट, पूरी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ बताया कि प्राइस एक्शन प्राइस कहाँ से आया। तो बिगिनर्स जो भी हैं बाजार में, जो नए लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए इस तरीके से काफ़ी चार्ट को समझना इजी हो जाएगा। विदाउट एन इंडिकेटर पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई, बोलिंजर बैंड सब घुमाया है। क्लियर। प्राइस को डॉट टू डॉट मिलाने का प्रयास करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। इंट्राडे वालों, तेरे को मैंने कई बार OHCL की स्ट्रेटजी फ्री फोकट में बताई है। उस OHCL की ट्रेनिंग लाखों की कोर्स में 5 स्टार होटल्स में बताए जाते हैं फिन इन्फ्लुएंसर द्वारा, वो भी ऑनेस्टी के साथ। कोई फुल इन्फ्लुएंसर आपको चाहता है कि आपको बेहतरीन स्किल दे दी जाए लॉजिक के साथ, तो नहीं तो 99% इन्फ्लुएंसर आपको 3 EMA स्ट्रेटेजी, 5 EMA, 11 EMA, 15 EMA, 13 EMA, 3 मिनट की कैंडल, 2 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल, ट्रेंड लाइन, तो ये वो अलग अलग नामों से आपको ज्ञान पेलते रहते हैं। तो गाइज, अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो OHCL अपनाओ और एक फिक्स स्टॉप लॉस रूल को अपनाओ, बाकी सब माया है। उम्मीद है ये निफ्टी का क्विक एनालिसिस तो क्या ही कहेंगे, थोड़ा बड़ा ही हो गया, लेकिन जब लर्निंग की बात आएगी तो थोड़ा लंबा ही होगा। निकल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।